अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। चलें तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि ये यूनिट जो है यूनिट 4, इसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन में जो है वो रिजॉल्व करना है। जैसा कि इससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा लीनियर इक्वेशंस को, जो कि नॉन रिपीटेड लीनियर थे। इस एक्सरसाइज में हमारे पास लीनियर ही इक्वेशंस हैं, लेकिन ये रिपीटेड हैं। चलें तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर उसमें इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन 1, जो कि हमारे पास न्यूमरेटर में जो पावर इक्वेशन गिवन है वो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम सॉल्यूशन लिख लिया और यहां पे हमने इसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इक्वल है a डिवाइडेड बाय, अब इसमें मैं इस फैक्टर को पहले लिख लेता हूं, प्लस b डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहां पे ये इसकी पावर स्क्वायर है, यहां पे हम इसको एक दफा ऐसे लिख लेंगे और नेक्स्ट टाइम पे हम इसको यानी प्लस c बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और इसको जो है हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो डियर स्टूडेंट यहां पे आपने देखा कि ये जो हमारे पास रिपीटेड फैक्टर था उसको हमने ऐसे जो है वो लिख लिया। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, जैसा कि हम पहले भी डिनोमिनेटर को जो है वो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर लेते थे, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बाय x minus 1 whole square into x minus 2 on both sides of equation 1। तो यहां पे देखिए जब इस साइड पे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, तो यहां पे मैं इसको x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 जो है वो लिख लेता हूं। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो ये जो x माइनस 2 है, x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो x माइनस 1 होल स्क्वायर रह जाएगा। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास b में देखें एक x माइनस 1 जो है एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और x माइनस 2, तो यहाँ पे x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 जो है वो रिमेनिंग रह जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2 जो है वो रह जाएगा। इसको हम डियर स्टूडेंट इक्वेशन 2 का जो है वो नाम दे देते हैं। डियर स्टूडेंट जैसा कि ये हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे बाय जीरो मेथड, ठीक है, यहाँ पे हम इसको फर्दर आगे चल के जो है वो कोफिशिएंट कंपेयर करके वैल्यू जो है वो बीच में निकालेंगे। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं फर्दर और थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेता हूँ ताकि कोफिशिएंट जो है उनको कंपेयर करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे स्क्वायर को जो है वो हम ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, और इसको जो है वो हम एज इट इज जो है वो लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप में और इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास
ये टर्म जो है वो आ जाएगी। a एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस 2 और प्लस c x माइनस 2। डियर स्टूडेंट, यहां पे अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करके भी इन a b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जैसा कि हमारे पास a और b में वैल्यूज हैं, इनको हम इक्वल टू 0 पुट करके, यानी जो हमने जीरो मेथड पढ़ रखा है उसकी मदद से भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसा कि यहां पे मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करता हूं, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहां पे आप देखें x इक्वल्स टू 2 जो है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये इस साइड पे जब आएगा। तो अब हमने क्या करना है कि इस 2 को इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां पे x है वहां पे हमने इसको 2 पुट कर दिया। a 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस b 2 माइनस 2 x 2 माइनस 1 प्लस c 2 माइनस 2। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 माइनस 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1, और स्क्वायर a ही रह जाएगा हमारे पास। और यहां पे आप देखें डियर स्टूडेंट, ये 2 माइनस 2 0, ये तमाम प्रोडक्ट हो गए 0 हो जाएगा। यहां पे भी 2 माइनस 2 0, और ये c भी 0 हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास जो है वो a रह जाएगा। जैसे ये यहां पे 0 हुआ और ये भी 0 हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई किया, 5 माइनस 6 माइनस 1 इक्वल्स टू a। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है वो 0 हो गया, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हमारे पास a की वैल्यू जो है वो -1 आ गई। इसी तरह डियर स्टूडेंट हम फर्दर जो है वो वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। तो यहां पे आप देखें 1 स्क्वायर माइनस 3, यहां पे ये x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 इक्वल्स टू a 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b 1 माइनस 2 1 माइनस 1, और प्लस c 1 माइनस 2। तो डियर स्टूडेंट, यहां पे आप देख रहे हैं कि इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1 माइनस 3 प्लस 1, और यहां पे ये 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, और इसी तरह b पे भी जो है यहाँ पे ये 1 माइनस 1 हो रहा है, 0 हो जाएगा, और c पे जो है वो हमारे पास वैल्यू आ रही है -1 की, c -1। तो यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई किया, 1 प्लस 1 2 -3 -1 इक्वल्स टू ये तमाम, ये भी 0 ये भी 0, और ये हमारे पास -1 c या -c आ गया। तो माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो गए, 1 इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू हमारे पास डियर स्टूडेंट 1 आ गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर करते हैं। जैसा कि हमने ये इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई करके इसको हम इस फॉर्म में ले आए थे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट, अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, ठीक है। यहाँ पे ये a से मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू a, और इसी तरह b मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो प्लस b वाली 1 इक्वल्स टू a प्लस b। हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन आ गई जिसमें हमने कंपेयर की हैं कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के। अब देखें हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, हमने a b और c की वैल्यू को जो है वो फाइंड करना था। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे हम a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, c की वैल्यू हमारे पास आगे है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस एक इक्वेशन से हमारी जो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की वो पूरी हो जाएगी। तो b की वैल्यू हम
निकाल लेंगे यहाँ से, तो इसलिए बाकी इक्वेशंस को मैं नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए, इसको जो है वो हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 इक्वेशन रखा था, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन 3, तो यहां पे आप देखें 1 इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो -1 आई हुई है, तो -1 प्लस बी। तो डियर स्टूडेंट यहां पे ये वैल्यू कोफिशिएंट कांस्टेंट जो एक तरफ करेंगे, वेरिएबल एक तरफ, तो यहां पे हमारे पास b की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। तो अब हमने जो मेन काम करना था, इन ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है कि ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, जो हमने इसको रिजॉल्व कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है वो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x स्क्वायर -3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास आई है -1, तो यहां पे हम लिख देते हैं -1 ओवर x माइनस 2। इसी तरह b की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और हमारे पास c की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है, और यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो जैसा कि आपने देखा, सेम एक्सरसाइज नंबर 4.1 वाला ही जो है वो मेथड है। इसमें थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग ये है कि हमने यहाँ पे कोफिशिएंट्स को जो है वो कंपेयर करके इक्वेशन जो है वो बना लेनी है, और उसके बाद हम ए बी सी की वैल्यू को जो है वो फाइंड कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।